करे, मेरा यहोवा मेरी फिक्र करे। विच गुलामी। लोग बोलते रहते हैं पापा मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया परमेश्वर ने, मेरे बच्चा मेरा परिवार अब तक ठीक नहीं हुआ, मेरा पर ध्यान नहीं दिया परमेश्वर। कह रहा मैं क्यों लगाऊं तेरी तरफ ध्यान। परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान लगाता है जो उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, उसके वचनों की ओर, हालेलुया, उसके बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। जो आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर उनकी तरफ ध्यान ज्यादा लगाता है, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ओर ध्यान लगाए। देखो मलाकी की किताब 3:16 में क्या लिखा, कह रहा है जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी ओर ध्यान करेगा परमेश्वर। ठट्ठा करने वालों की तरफ नहीं, गाली देने वालों की तरफ नहीं, शराब पीने वालों की तरफ नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं लगाता जो परमेश्वर का भय मानते हैं। पढ़े देखो क्या लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, भय मानने वालों ने आपस में बातें की, हाँ, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। क्या लिखा, परमेश्वर ध्यान धरकर ध्यान से करा उनकी सुनता था। आप क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, याद रखना। करा कि आप बहुत सारे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर मैं सालों साल से चर्च जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। परमेश्वर का आत्मा कहता है करा कि जब तक उनके अंदर भय नहीं है परमेश्वर का, तो परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा, करा जो भय मानने वाले जब आपस में बातें कर रहे थे परमेश्वर उनकी ध्यान लगाकर सुनता था, हालेलुया। अगर आपके घराने में एक भी भय मानने वाला है परमेश्वर आज रात ध्यान लगाएगा आपके घर में, यीशु मसीह के नाम में। कहां पर कमी है उसे पूरा करेगा, कहां पर छुटकारा नहीं हो रहा पूरा करेगा, लेकिन ध्यान लगाकर सुनना। आज अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास से कहूं कि हाँ पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि अब से मैं ध्यान लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ, लेकिन ध्यान नहीं लगाते। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर का फेस, उसका मन, उसका दिल आज रात आपके बिजनेस के लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज, आमीन। 3:16 में पूरा पढ़ इसको क्या लिखा, हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, यहोवा ध्यान लगाकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते हाँ, और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, हालेलुया। कह रहा उसके सामने पुस्तक लिखी जाती है। आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि मैं 2 टाइम पापा जी मैं 2 टाइम चर्च भी जाना, 2 टाइम मैं प्रार्थना भी करता, मैनू जड़ा टाइम लगता मैं इत्थे आके सेवा भी करता। आपां कई बारी गल करते हैं आपस च कि परमेश्वर तू मेरे नाल आ, मैं तेनू प्यार करदा, तू मैं तेरे उत्ते दिल 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 कुर्बान करता, मैं अपना जो तू कहेगा मैं वो करांगा तेरे वास्ते। लेकिन हम कई बार ऐसा सोचते हैं और करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो उनकी तरफ ध्यान करूंगा जो मेरा भय मानते हैं। और यहां पर लास्ट में लिखा कि वो भविष्यवाणी की पुस्तक उनके सामने लिखी जाती थी, हालेलुया। 2 आदमी थे मसीह में मानने वाले, प्रभु में मानने वाले, और दोनों मर गए एक रात। और जब वो मर गए तो उनको स्वर्ग के गेट पर बुलाया गया, और स्वर्ग के गेट पर अंदर एंट्री नहीं मिला, स्वर्गदूत बाहर खड़ा था। उसने उसको कहा, बोलता है कि एक एंट्री अंदर कर रहा था तो उसने उसको मना कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसने कहा क्यों, करा देखो, करा तेरी पुस्तक में नाम नहीं लिखा है, पुस्तक में तेरा नाम नहीं लिखा है। वो कहता कैसे नहीं लिखा मेरा नाम, गुस्सा हो गया। बोलता है कह रहा कि अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कह रहा मेरा नाम लिखा होगा, देखो मैंने क्रिसमस में दान भी दिया था, मेरा नाम देखो उसमें लिखा होगा। मैं 2 टाइम जाता हूं, लोग 1 टाइम जाते हैं चर्च में, लेकिन हफ्ते में मैं 2 बार जाता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा लेकिन तेरी जो बोल बाणी है वो अच्छी नहीं है, हालेलुया। उसने कहा तेरा जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए, हालेलुया। कह रहा है इस बाइबल में नहीं, कह रहा है इस पुस्तक में लिखा है, कह रहा है कि तेरा नाम नहीं है, तेरे अगर मैं कर्म खोदूं तो कह रहा है कि यहां पर बहुत सारी डिटेल में लिखी होगी, हालेलुया। कह रहा है कि मैंने तेरा नाम इसलिए पुस्तक में से काट दिया क्योंकि तेरे को बहुत बार कह रहा ध्यान किया परमेश्वर ने तेरी तरफ, लेकिन तू सुधरा नहीं, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है गाली गलौज करने में थोड़ी थोड़ी देर में उनको गुस्सा आ जाता है। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद उनका पिस्टन गर्म हो जाता है, किथे दो जल्दी खड़ा ले आ। आप जल्दी जल्दी, आपके स्वभाव में, आपके बच्चों के साथ आपका स्वभाव कैसा है, आपके माँ बाप के साथ कैसा है, बड़ों के साथ कैसा है,
इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कह रहा है कि उसको कहा पुस्तक में तेरा नाम नहीं लिखा है, गेट आउट। उसने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा ना करो, रोने लगा गेट पर बैठकर, कह रहा ध्यान से देखो मेरा नाम होगा, मैंने तो इतना प्रार्थना किया, मैंने शराब छोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया, मैंने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है? बोलता है तेरी बोल बाणी सही नहीं है, कह रहा तू एक भी आत्मा को बचा नहीं पाया। और कह रहा है कि अब देख मैं तेरे को एक स्क्रीन दिखाता हूं। उसको एक स्क्रीन दिखाई गई, कहता ये कौन है? कहता मेरा लड़का है। कहां जा रहा है? अपने दोस्त के साथ चर्च जा रहा है। कहता जब तू धरती पर था तेरे सामने क्यों नहीं गया? कहता क्योंकि उस लड़का क्या कह रहा है? कहता मेरा बाप जब तक जिंदा था ना, कह रहा वो इतना गुस्से वाला था, कहता मैं ना कहता प्यो दे नाल जा ही नहीं सकता थी चर्च। कहता कि मैं मेरी बनती नहीं थी बाप के साथ। आज प्रार्थना करने वालों की घर में 80% लोग मसीह में आने के बाद उनकी घर में इकट्ठे बैठ के प्रार्थना नहीं होती। वो हालेलुया स्टार्ट करेगा, हालेलुया, पता नहीं ऐसे करेगी हालेलुया, उसको आदमी को गुस्सा आ जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, बोलेगा जोर से गाना, जोर से गाना, 2 बार कहेगी। बच्चे ऐसे गा रहे होंगे हालेलुया, आंख खोल रहे होंगे, रोटी खा रहे होंगे, और शैतान बोलेगा आदमी को कि देख ले तेरे बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, रोटी खा रहे। बच्चे अच्छा ठीक है पापा, ठीक है पापा, ठीक है पापा। डरा के रखा हुआ है भाई साहब, बच्चों को डरा के रखा हुआ है, पत्नी को डरा के रखा है, और जो पत्नी विश्वास में आती है वो पति को क्या कर रहा है? जब प्रार्थना का ढंग से परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं लगाता। हालेलुया। कह रहे देख, कह रहे कि वो इतने तंग थे, प्रार्थना नहीं करते तेरे साथ। बच्चे कह रहे कि हम अपने बाप के स्वभाव की वजह से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए। जब यही नहीं सुधरा तो हमें क्या खाक सुधारेगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए उसका नाम पुस्तक में से काट दिया गया। बहुत सारे लोगों को गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लंगर खिलाना बड़ी बात नहीं है, मैं भी खिला सकता हूं, आप भी खिला सकते हैं। पानी पिलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बोल बाणी के अंदर, आपके स्वभाव के अंदर यीशु मसीह मिलता है। हालेलुया। वो ध्यान करता उन लोगों की तरफ। क्या लिखा? परमेश्वर भय मानने वालों की ओर ध्यान करेगा। परमेश्वर का भय है ही नहीं, जहां देखा वहां थूक दिया, जहां देखता वहीं मुंह से गाली निकाल दिया, जहां देखता वहीं से गड़बड़ कर दिया, कुछ भी बोल दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ध्यान देता है परमेश्वर किसकी ओर? जिन्होंने आज से गुस्सा करना छोड़ दिया है, जिन्होंने आज से अपना स्वभाव बदल लिया है। कह रहा परमेश्वर कह रहा आज रात मैं उनकी ओर ध्यान करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा परमेश्वर ध्यान करेगा उनकी ओर, और एक नई गवाही के साथ, नई टेस्टमनी के साथ आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आज तक आपने अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं किया, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं किया, परमेश्वर कह रहे हैं कि भय नहीं माना परमेश्वर का, झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, बोल जा रहे, झूठ बोल जा रहे, बोल जा रहे। प्रकाशित वाक्य निकालो जल्दी से। हाँ, कितने लोग झूठ कम बोलते हैं? हाथ उठा के बताना। कितने लोग झूठ कम बोलते हैं? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग कम बोलते हैं? कम मतलब इसका मतलब बोलते हैं आप, कम बोलते हैं। 22 में प्रकाशित वाक्य में लिखा, पढ़ो, धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग की नगरी में प्रवेश करेंगे। फिर क्या लिखा? पर कुत्ते, सारे बोलो कुत्ते, किसको कह रहे हो? लिखा कुत्ते और जादू टोने वाले और व्याभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक का झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा नगरी से। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि आपने सुना किस किस के बारे में लिखा? पढ़ लो वहां पर। हर एक का झूठ का चाहने वाला, झूठ का बोलने वाला, जो लोग परमेश्वर को देखा नहीं और वो किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं, वो सब लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा जो भय मानेगा आज रात, कह रहा कि मैं उसकी ओर ध्यान लगाऊंगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मेरे बच्चों की ओर ध्यान कर, मेरे बिजनेस की ओर ध्यान कर, मेरे घराने की ओर ध्यान कर, मेरी हेल्थ की ओर ध्यान कर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर भय मानने वालों की ओर ध्यान करेगा। चर्च आमीन, आमीन बोलने वालों की ओर ध्यान करेगा आज। आमीन, हालेलुया बोलने वालों की ओर ध्यान करेगा आज। आमीन। परमेश्वर ध्यान करता है, लिखा भय मानने वालों की ओर। परमेश्वर ताड़ी बजाने वाले,
आप भय मानते हैं इसीलिए यहां पर बैठे हैं। आप भय मान रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं। आप भय मान रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं। आप भय मान रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। लेकिन एक बात है, कह रहा है जब आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो जाए, यीशु के जैसा हो जाए। उसने गाली खाकर गाली नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, उसको मारा गया, कुचला गया, थूक दिया गया उसके मुंह पर, लेकिन उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। बोला हालेलुया। और अगर आपके ऊपर कोई थूक दे तो क्या करेगा? बता देंगे हम पटियाले से आए हैं। कहां से आए बता देंगे उसे, हम राजपुरे से आए हैं। बता देंगे हम अमृतसर से आए हैं। बता देंगे हम यूपी के हैं, यूपी के। हम थुकवाते नहीं, हम तो थूकने वालों में से। सारे बोला हालेलुया। कह रहा परमेश्वर का भय मानने वाले कह रहे कि आशीष पाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर कि मैं आज से तेरा भय मानना स्टार्ट करूं, मेरे बच्चे तेरा भय मानना स्टार्ट करें। परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। एक गडरिया था और वो भेड़े लेकर जा रहा था। जब वो भेड़े लेकर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ कि वो अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में चलता चलता भेड़िया जो गडरिया जो था वो लालची हो गया। और किस चीज के लिए लालची हो गया? उसके दिमाग में एक लालच भर गया, क्योंकि थोड़ी देर में जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो शैतान हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। कितनी बार आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है? किसके द्वारा? जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं आपके फोन ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। हेलो, ट्रेन 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 ट्रेन, मैसेज आते हैं। शैतान बोलते हैं एक बार मैसेज देख ले, तेरी पत्नी ने किया, कोई इमरजेंसी है, कहीं वो वकील है, अरे कहीं जल्दी गई हो, अरे कोई डॉक्टर है, अरे कोई टीचर है, अरे देख ले कोई बात ना होगी बाहर, तेरा डैडी कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं बात ना होगी, उसके दिमाग में डालता रहेगा। और यीशु मसीह जब गया तो पतरस ढूंढता हुआ आया, बोलता कहां था तू, कहां था तू? कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी, को सारे मोबाइल बंद थे। इसका मतलब यीशु मसीह पहाड़ों पर जब प्रार्थना करने जाता था, एकांत में जाता था अपने मोबाइल बंद करके। हालेलुया। उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन वो इस तरीके से पूछ रहे थे जैसे मोबाइल होते थे उसके पास। कहा कहां था तू, हम तुझे ढूंढ रहे थे। इसका मतलब कि सारे इकट्ठे होकर ढूंढ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है जानता है, कह रहा है कि परमेश्वर उसकी ओर ध्यान कभी नहीं लगाता जिसका मन भटक रहा होता है। हालेलुया। कोई संत जब पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करते हैं तो वो तपस्या करने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कहीं बच्चों को देखकर, परिवार को देखकर, घर को देखकर मेरा मन भटक ना जाए। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान लगाना है। जब आप ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की ओर तो आज रात करा बड़े छुटकारे को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप ध्यान लगाने के लिए तैयार हैं? संसारिक चीजों पर जब ध्यान लगाते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं करता। शारीरिक नहीं, आत्मिक बनकर दिखाओ। पवित्रताई में जितने लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं आज रात परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करने वाला यीशु मसीह के नाम में।